अभी बच्चों को एक इजाफी बात समझाओ कि प्यारे तलबा, आपने खड़ी हरकत पढ़ी थी? खड़ी हरकत पढ़ी थी? और हुरूफ मद्दा जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है। हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है, हिज्जे करने का फर्क है। बाकी जो रमा हम पढ़ेंगे तो वो एक ही, जितना हम हुरूफ मद्दा को जैसे खींचकर पढ़ेंगे ऐसे ही हुरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ेंगे। तो ये लाजमी है कि बच्चों को बताएं। मसलन मैं अभी ये मिसाल देता हूं, ये देखो, ये अलिफ है, अलिफ है, ये अलिफ है। अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो। अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो। ये अलिफ है, ये पहले जबर है, ठीक है। तो इसकी अभी हिज्जे समझाएं बच्चों को। इसकी हिज्जे क्या है? हिज्जे की पूरी तफसील मैंने तख्ती नंबर 3 में बताई है, तो हर एक तख्ती के हिसाब से वो हम हिज्जे करेंगे। इसकी हिज्जे है बा अलिफ जबर। क्या? बा अलिफ जबर। बा अलिफ जबर। क्या? इसकी हिज्जे है, ठीक है। जमीयत तालीमुल कुरान का जो तरीका है वो मैंने तख्ती नंबर 3 में बता दिया है। जो असातिज़ा वो जोड़ करते हैं, बच्चे रवा करते हैं। जोड़ और हिज्जे एक ही बात है। हमने हिज्जे चुना था तो हम हिज्जे ही चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिज्जे चलता है। तो वो पूरा तफसील तख्ती नंबर 3 में मौजूद है। तो ये हमारा ये जो कायदा है, कुरानी कायदा, उसमें हिज्जे का कौन सा तरीका है, यानी उस्ताद हिज्जे रवा दोनों करते हैं, जोड़ और रवा, ठीक है। तो हमने हिज्जे लफ्ज चुना है, तो कोई भी बंदा ऐसे ना बोले कि इसको जोड़ कहते हैं। मैं तफसील पूरा मैंने बता दिया है तख्ती नंबर 3 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये इदारा है कुरानी कायदे के अंदर जो पढ़ाते हैं वो हिज्जे रवा दोनों करते हैं, ठीक है जी। तो इस हरफ की हिज्जे है बा अलिफ जबर। क्या है? बा अलिफ जबर, ठीक है, ठीक है। तो इस हरफ की रवा है बा। इस हरफ की रमा क्या है? इस हरफ की रमा क्या है? इस हरफ की रमा क्या है? बा। इस हरफ की हिज्जे रवा, दोनों हिज्जे रवा, जोड़ रवा। बा अलिफ जबर बा। बा अलिफ जबर बा, ठीक है। तो इसके साथ आप खड़ा जबर भी लिखें कि हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। बा अलिफ जबर बा। बा खड़ा जबर बा, ठीक है। हुरूफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, खड़ा जबर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इस हरफ की हिज्जे है बा या जेर। इस हरफ के हिज्जे क्या है? यानी हिज्जे और रवा को समझो, हिज्जे अलग है, रवा अलग है, ठीक है। बा या जेर, बा या जेर, ये क्या है? इस हरफ की हिज्जे, इस हरफ की हिज्जे बा या जेर। ये देखो या मदी है, ठीक है। या साकिन है, पहले क्या है? जेर। तो या कौन सी है? ठीक है। यानी कुरान मजीद में जिस भी जगह पे आपको या साकिन से पहले जेर मिले तो वो कौन सी या होगी? या मदी होगी। या मदी को कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हरफ की हिज्जे क्या है? बा या जेर, ठीक है। इस हरफ की रवा है बी। इस हरफ की रवा क्या है? इस हरफ की रवा क्या है? बी। इस हरफ की रवा क्या है? बी। बी क्या है? इस हरफ की रवा बी क्या है? इस हरफ की रवा। इसके साथ खड़ी जेर लिखो, यानी फर्क वाज़ेह समझाओ। बा खड़ी जेर बी, ठीक है। यानी पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है, हिज्जे में और लिखने में फर्क है। पढ़ने में याद मैं अभी पढ़ रहा हूं बी बी, आपको क्या पता मैंने क्या पढ़ा? हुरूफ मद्दा पहले पढ़ा या खड़ी हरकत पढ़ी? यानी फर्क नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। यानी पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है जी, ठीक है। बी बी
ठीक है। वाव साकिन है, पहले पेश है, कौन सा वाव है? वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश हो, जहां भी आप कुरान मजीद में कहीं भी आप देखो तो कुरान मजीद में वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो कौन सा वाव है? वाव मद्दा। जी, तो इस हरफ की हिजे है बा वाव पेश, बा वाव पेश, ये इस हरफ की क्या है? हिजे। बा वाव पेश क्या है? इस हरफ की हिजे, इस हरफ की हिजे, ठीक है। तो इस हरफ की रवा है बू, इस हरफ की रवा है बू, ठीक है, इस हरफ की रवा है बू। तो इसके साथ उल्टा पेश भी लिखें, यानी इसके पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है। बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, ठीक है। तो इनमें पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है, तो ये बच्चों को लाजमी बताएं।